शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आपो परम शरण प्रभु श्री अचिरानंद आनंद वरताओ श्री अचिरानंद आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद तीन लोक सेवे सदा तीन लोक सेवे सदा श्री विश्वसन कुल भान आनंद वरता ओ श्री विश्वसन कुल भान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समय मिलता जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया कर अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं जसंति धम्म पयाई सीखे तसंति बेणयं पूजे सकार शिरसा कुंजलियो काय गिराभो मुणसायनीचं काय गिराभो मुणसायनीचं प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का सबसे पहला प्रवचन या जितने भी तीर्थंकर आत्माएं होती हैं सबसे पहला संघ की स्थापना का जो दिवस होता है वो महानतम उद्बोधन जो रहता है
उसे ही सबसे पहला आगम होने का गौरव प्राप्त होता है। यह प्रथम अंग सूत्र, आचारांग सूत्र, ये वीर प्रभु का सबसे पहला संदेश माना जाता है। जैसे उत्तराध्यान जी सूत्र को जीवन का आखिरी उद्बोधन माना जाता है। आचार सूत्र का जो पहला सूत्र श्रुत स्कंद है और उसका पहला अध्ययन है, वो अध्ययन है शस्त्र परिज्ञा। और इस अध्ययन में सबसे पहले प्रभु परमात्मा साधकों को अस्तित्व का बोध करवाते हैं कि तुम कौन हो। ये जीवन में अस्तित्व के बोध का जो है संदेश है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम अपने आप को क्या करते नहीं जानते। जो घोर अंधकार है, सबसे बड़ा अज्ञान है, सारे पापों का जड़ है, वो अपने आप की अनभिज्ञता है, अपने आप को नहीं जानना, अपने आप को नहीं जानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और अपने आप को नहीं जानना यही सबसे बड़ा हिंसा का शस्त्र है। जब ये हमारी आत्मा मोह कर्म के कारण अपने अस्तित्व को भूल जाती है, तो ऐसे अज्ञान के अंधकार के अंदर गोता खाने लगती है। और यही अज्ञान सारी हिंसाओं का जड़ है, यही कषायों का मूल है, यही 18 पापों का कारण है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले साधकों को अस्तित्व बोध करवाया और सबसे पहले प्रवचन में ये संदेश दिया कि तुम अपने अस्तित्व को क्या करो, जानो, उसकी तरफ मुड़ो। और यहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है, यहीं से साधना प्रारंभ होती है, यहीं से जीवन का संरक्षण प्रारंभ होता है, यहीं से आत्मा की तरफ मुड़ना होता है। जब हम अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ये पहला अध्ययन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। शस्त्र परिज्ञा इसका जो है सबसे पहले उद्देश्य का जो है ये शीर्षक है, और इसका लक्ष्य है अस्तित्व बोध, जो सर्वथा हमेशा रहने वाली चीज है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सारा संसार जिसके इर्द गिर्द घूमता है, सारी दुनिया जिसके अंदर मौजूद है, सारा नरक जिसमें मौजूद है, मौजूद है, सारे अंदर मौजूद है, सारा धर्म ज्ञान, सारा ज्ञान जिसके अंदर मौजूद है, वो सब हम स्वयं हैं। और उसी का ही बोध न हो तो इंसान जीवन के अंदर क्या करेगा। इसलिए ये अध्ययन अपने आप में बड़ा अद्भुत अध्ययन है। और इस बोध को प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं जन्म क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं। क्योंकि आदमी भूलता रहता है, सबसे ज्यादा भूलता है तो अपने आप को ही भूलता है, सबसे ज्यादा भूलता है तो अपने गलतियों को ही भूलता है,
सबसे ज्यादा भूलता है तो अपनी कमियों को ही भूलता है, दुनिया का तो भर ही रखेगा लेकिन अपने आप को कभी क्या कर सकता हो, जान नहीं पाता। हर आदमी दूसरे की तरफ देखता है, हर आदमी दूसरे की बुराई करता है, हर आदमी दूसरे की जो है निंदा करता है। बड़े बड़े विद्वानों को देखो, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राटों को देखो, बड़े बड़े नेताओं को देखो, हमेशा दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बरसते ही रहते हैं, हमेशा दूसरे की तरफ। इसलिए राजनीति, ये दुनिया, ये हमेशा बाहर देखती है, हमेशा दूसरे की तरफ देखती है, हमेशा दूसरे को गिनती है, हमेशा दूसरे के ऊपर सारे दोष थोपती है। और आध्यात्म वो दूसरे की तरफ मुड़ करके अपनी तरफ जे मुड़ना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसलिए राजनीति और धर्म नीति एक जगह पर क्या कर सकते, रह नहीं सकते। राजनीति का तो पहला पाठ यही है, वह दूसरे की बुराई करना, दूसरे को गिराना, दूसरे की अवमानना करना। जितना तुम दूसरे को गिरा करके आगे दौड़ सको भाई तुम सफल क्या कर जाओगे, हो जाओगे। और आध्यात्म के अंदर, आत्म साधना के अंदर, धर्म के अंदर सबसे पहले यह भाई अपने आप को संभालो, दूसरे की तरफ से मुंह मोड़ लो, दूसरे को देखना ही बंद कर दो, दूसरा कुछ भी करे उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपनी तरफ सबसे पहले क्या करो, ध्यान दो। ये अस्तित्व बोध, ये अपने आप को जानने का प्रयत्न है। तो अस्तित्व बोध से भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश क्या होता है, प्रारंभ होता है। और जब भी कोई साधक आते हैं, जब भी कुछ कहते हैं, तो अस्तित्व बोध से ही वो सारा रास्ता आगे का क्या करते हैं, बतलाते हैं। ये वास्तविकता क्या है, तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, हमेशा रहने वाली चीज क्या है, और ये संसार क्या चीज है। और उसको तोड़ने के लिए, उस अज्ञान को तोड़ने के लिए हमारे को क्या करना है, वही साधु धर्म है, वही श्रावक धर्म है, वही व्रत पचखान है, सारा यही प्रवचन उनका क्या करता रहता। तो यही सूत्र यहां पर प्रारंभ हो रहा है। और ये जो वाणी हमारे पास उपलब्ध है, ये जो सूत्र संकलन हमारे पास उपलब्ध है, ये जो आगम हमारे पास मौजूद हैं, ये भगवान सुधर्मा स्वामी की जो अपरंपार कृपा का क्या है, फल है। उनकी ही वांछना आज हमारे पास क्या है, मौजूद है। क्योंकि 11 गंधर्वों में से 9 गंधर्व तो भगवान के होते होते मोक्ष के अंदर पनार गए। उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ और तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अधिकारी क्या कर गए, बन गए। जिस समय भगवान महावीर स्वामी निर्माण की तैयारी कर रहे थे, उस समय 2 ही गणधर मौजूद थे। एक तो सबसे पहले इंद्रभूति गौतम और दूसरे 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी। ये 2 ही उत्तराधिकारी उनके पास मौजूद थे उस समय। और भगवान महावीर स्वामी को रात्रि के तीसरा पहर प्रारंभ होते होते, चौथा पहर प्रारंभ होते होते, तीसरे पहर के आखिर में उनको महामोक्ष की प्राप्ति हो गई। तमाम कर्मों को तोड़ करके वो भगवत सिद्ध अवस्था को क्या कर गए, प्राप्त कर गए। निर्माण हुआ दीपावली के दिन। और जिस समय उस घटना का पता लगा तो उधर सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय के साथ साथ इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति क्या कर गई हो। तो भगवान महावीर स्वामी के संस्कार से पहले, उनके शरीर संस्कार से पहले, उस समय के धर्म परिवार ने, उस समय के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं ने ये निर्णय लिया कि गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम उनके प्रथम पट्टधर शिष्य हैं, लेकिन उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो चुका है, इसलिए वो किसी गद्दी के ऊपर क्या कर सकते नहीं, बैठ सकते।
क्योंकि ये शासन भगवान महावीर स्वामी का है। और केवल ज्ञान होने के बाद वो जो केवल ज्ञानी ये नहीं कहता मैंने भगवान से सुना है, महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है, उनके चरणों में बैठ करके सुना है, ये उनकी वाणी है, उन्होंने ऐसा कहा। वहाँ कोई भगवान का संबोधन क्या करता होता नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान रूप क्या कर चुका है, बन चुका है, स्वयं महावीर बन चुका है, स्वयं वो जो अस्तित्वगत उस महान केवल्य को प्राप्त कर चुका है। और स्वयं वो तो जो भी बोलेगा मैं ऐसा क्या करता हूँ, बोलता हूँ, ये वास्तविकता है। तो कोई भी वो जो तीर्थंकरों का नाम लेकर के क्या करते, बोलते नहीं। और तीर्थंकरों का नाम लेकर के नहीं बोलेंगे तो भगवान का शासन कैसे चलेगा। तो इसलिए ये विधान है, ये जीत व्यवहार है कि तीर्थंकरों की गद्दी का मालिक वही होता है जो छद्मस्त अवस्था के अंदर है। और सुधर्मा स्वामी हर बात के ऊपर कहते हैं ये मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना, ये मैंने उनसे जाना, ये उनकी कृपा है, ये प्रसाद उन्होंने दिया है, ये ज्ञान उन्होंने दिया है, ये उनकी जो अमृत है, वो तो हर बात के ऊपर उनको लेकर के क्या करते हैं, चलते हैं। और केवल ज्ञान होने के बाद जो है सीधा ही जवाब देते हैं, वो किसी दूसरे का सहारा क्या करते, लेते नहीं। इसलिए जीत व्यवहार है, जिसका शासन चलाना होता है। तो महावीर आखिरी तीर्थंकर हैं, उनका शासन आगे चलना है, तो उनके शासन को चलाने के लिए केवली को उनकी गद्दी के ऊपर नहीं बैठाया जाता। इसलिए अभी छद्मस्त अवस्था में जो सुधर्मा थे उनको भगवान की गद्दी के ऊपर बैठाया। और वो सबसे पहले गणधर जो पद के ऊपर थे, वो जो गण के मालिक बने, मतलब सबसे पहले आचार्य पद की उनको क्या हुई, सबसे पहले आचार्य हुई। क्योंकि आचार्य ही उन महापुरुषों के शासन को चलाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य के रूप में इस संघ के जो प्रमुखता को प्राप्त करने वाले, संघ को धारण करने वाले, संघ को चलाने वाले, उसको मार्गदर्शन देने वाले, उसके ऊपर कंट्रोल रखने वाले वो सुधर्मा स्वामी थे। इसलिए उनकी वाचनी आज हमारे पास क्या है, मौजूद है। और उसमें जब जब भी भगवान महावीर स्वामी के जो ये प्रसंग जैसे उन्होंने बतलाया वो सबका ही है, लेकिन जो वांछनीय है वो वांछनीय है सुधर्मा स्वामी की। उन्होंने अपने शिष्य जम्मू स्वामी को क्या किया, प्रदान किया। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद जब विचरण करने लगे तो उस समय जम्मू स्वामी को वैराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने दीक्षा ली। तो उनके मन में भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपरंपार जिज्ञासाएं थी। उनके मन के अंदर बड़ा दर्द था उस महापुरुष के, मैंने लाभ नहीं लिया, उनके चरणों में नहीं जा सका, क्योंकि अपार वैभव के अंदर पलने वाले कुमार थे, अपार संपदा के मालिक थे, और राजसी ठाट बाट के अंदर रहने वाले थे। और ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया कि भगवान का सानिध्य उनको क्या करे, प्राप्त हो। अब जब उनको जो सुधर्मा स्वामी का संपर्क हुआ, उनकी वाणी सुनी, जब वो आत्मा चेती, अब जब हर बात के ऊपर, हर चीज के ऊपर भगवान महावीर स्वामी का नाम लेकर के जब भगवान सुधर्मा स्वामी जब बोलते थे तो ये जम्मू के मन में अपरंपार जिज्ञासा क्या करती थी, जगती थी। इन संबंध में क्या किया, कैसे किया, क्या कहा, क्या बतलाया, क्या ज्ञान दिया, क्या बोध दिया, उनको हर समय भगवान की चीज सुनने की उनके मन के अंदर अपरंपार जिज्ञासा रहती थी। इसलिए जब भी मौका मिलता था, जब भी सानिध्य मिलता था, जब भी टाइम मिलता था, वो अपने गुरुदेव के पास जाकर के यही पूछते थे, भगवान आगे भगवान महावीर स्वामी ने क्या बतलाया। और उनका समाधान करते हुए जो कुछ भी उनके चरणों में बैठ करके सुधर्मा ने सुना, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी पाया, वो सब उनके नाम से जम्मू स्वामी को क्या करते थे, बतलाते थे। तो ये सारे शास्त्र, सारे आगम हमारे पास जो मौजूद हैं,
वो सुधर्मा स्वामी की वांछना है और उसके अंदर जम्मू स्वामी की जिज्ञासा का क्या है, ये परिणाम है जो हमारे पास ये शास्त्र ये सब कुछ क्या है उपलब्ध है। उन महापुरुषों की बड़ी कृपा हुई है तो उनकी वांछनी आज हमारे पास क्या है मौजूद है। और वो ऐसे जिज्ञासु थे, उन्होंने एक एक चीज को, एक एक सूत्र को, एक एक अध्ययन को उन्होंने क्या किया, पूछा। जब भी कोई जिज्ञासा हुई भगवान इस संबंध में प्रभु परमात्मा ने क्या फरमाया, इसलिए इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हमारे को क्या किया मिला। और वरना वो न पूछते तो पूछे बगैर वैसे तो इतना कुछ बतलाया नहीं जा सकता। जितना जितना शिष्य पूछता है उतना ही गुरु उसको ज्ञान को क्या करता है, देता है। इसलिए सुधर्मा स्वामी का जितना बड़ा उपकार है उसने उतना ही बड़ा उपकार जम्मू स्वामी का भी हमारे ऊपर क्या है, उन्होंने जिज्ञासा की। जैसा भगवान महावीर स्वामी का अनंत उपकार है वैसा गौतम स्वामी का भी अनंत उपकार है। वो भी जरा सी बात होती कहते थे चलो गुरु जी के पास जाकर के पूछते हैं। जबकि वो 14 प्रभुओं के ज्ञाता थे, गणधर थे, सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे, सारा ज्ञान उनके पास मौजूद था, सारे दुनिया के शास्त्र उनको आते थे, लेकिन फिर भी कहीं गांव में, खेड़े में, कहीं शहर में, कहीं गोचरी के लिए गए हुए हैं। उस समय कोई पूछता था भाई आप कौन है, फिर पता लगता था इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं, आपका क्या सिद्धांत है, आपका मार्ग क्या है। वो कहते चलो मेरे गुरुदेव वहां पर विराजमान है, प्रभु परमात्मा वहां पर विराजमान है, भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, चलो उनके चरणों में चलते हैं और जाकर के इन सब का समाधान क्या करते हैं। उन छोटी छोटी बातों का समाधान भगवान महावीर स्वामी के मुखावृंद से क्या किया, कराया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का अनंत अनंत उपकार है। तो शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो पहले उनको याद किया जाता है। और गौतम स्वामी का अपरंपार जो है उन्होंने ऐसा ऐसा जो सब कुछ छोटी छोटी बातों को वहां पर पूछा, और जो लोग पूछ नहीं सकते थे, किसी की जिज्ञासा होती थी। भगवान महावीर स्वामी का तेज प्रताप इतना था, राजा महाराजा वहां पर बैठे हुए थे तो हिम्मत नहीं होती थी कोई उनसे क्या करें, कुछ पूछे। उनकी भावनाओं को भी वो पूछते थे, उनके प्रश्नों को भी पूछते थे। वो तो नहीं पूछ सकते, इसलिए यही बालक बन करके पूछते थे।